तो मम्मी पापा जा रहे हैं आज एक मंदिर में दर्शन करने के लिए, और तब तक वो घूम फिर के आते हैं वापस घर पे। तब तक हम चलो वॉक कराते हैं। मॉर्निंग वॉक करना ना बहुत मज़ेदार लगता है। फ्लावर्स को देखो और दोस्तों से थोड़ा एक आधा सोसाइटी मेंबर्स हैं वो मिल जाते हैं। और आज हमारे यहाँ बन रही हैं पूड़ियाँ, और ये छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं सृष्टि ने। तो मम्मी ने नाश्ते में पूड़ी और रोटी थोड़ा नाश्ता भी ले गए थे, क्योंकि वहाँ से 1-2 घंटे में बाद ही आएंगे, तो थोड़ा समय बाद आएंगे। तब तक हम लोग नाश्ता करते हैं। और यह है आलू की सब्ज़ी, मैंने बॉईल करके दे दी थी। सृष्टि ने आलू की सब्ज़ी बनाई। अब थोड़ा थोड़ा कुकिंग वो सीख रही है, और पार्ट टाइम ये सब करना भी चाहिए, बच्चों को ना एनकरेज करना चाहिए। और ये बन गई हैं फूली फूली पूड़ियाँ मैंने तल दी हैं। बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ तल गई हैं, क्योंकि ऑयल का काम मैं उसको नहीं देती हूँ, भी छोटी है वो। और हम यहाँ बैठे हैं कूलर में हवा खाते हुए अपना वर्क करने के लिए। और ये आप देख रहे हो बॉक्स, शुभ ने कूलर के बॉक्स को ना अपना अड्डा बना लिया है, डेन बना दिया है, और डेन में घुस के दिन भर खेलता रहता है। अभी तो चलो एक्टिविटी कर रहा है, और मैं थोड़ा थोड़ा उसको फिर पढ़ा भी दे रही हूँ। और इधर मैं अपना काम करते जा रही हूँ, और सृष्टि अपना। कूलर में बैठने का भी मज़ा है, बचपन की याद आ जाती है जब हम लोग कूलर में हमेशा रहते थे। लास्ट 3 ईयर से मैं सोच रही थी कूलर लूँगी, पर कूलर ले ही नहीं। तो अभी पापा आए तो हमने कूलर भी ले लिया, इसीलिए। तो ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग नाश्ते की तैयारी करते हैं। ये बंद गोभी मैंने बारीक बारीक, मैं हमेशा बंद गोभी ना डिब्बे में काट के रखे रहती हूँ ज़्यादातर, एक साथ करने से क्या ना ईजी हो जाता है। देन ली है मैंने थोड़ी गाजर को हम लोग ग्रेट कर देंगे, और वो भी मैं एक्स्ट्रा फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ कि कभी कुछ बनाना है बच्चों के लिए तो ईजिली कुक हो जाए। तो आप ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा अपने फ्रिज में आलू बॉयल्ड आलू है, बंद गोभी है, गाजर है, सब करके रखिए। फिर मैंने वेजीज़ भी और काट ली है नेक्स्ट टाइम के लिए भी, तो ईजी हो जाएगा। सारी कुकिंग ना आसान हो जाती है अगर वेजीज़ कटी पड़े रहती है फ्रिज में। तो ये इस तरीके से करके, और मैं इसको डिब्बे में बंद कर दूंगी, और फ्रिज में जितना भी यूज़ होगा बाकी फ्रिज में डाल देंगे। इस तरीके से फ्रिज में रख देते हैं। अब हो गया है ऑयल गरम होने के बाद इसमें मैंने अनियन डाल दिया। अनियन एक्चुअली मैं छोटा नहीं कट पाई, आप छोटा करिएगा, क्योंकि मेरी वो जो घर मशीन होती है ना, छोटी सी हैंड कटर बोलते हैं जिसे, वो टूट गई है। तो अभी वो लाना बाकी, इसलिए मैंने प्याज मोटे मोटे रखे। बाकी सब चीज़ें तो मैंने फूड प्रोसेसर में किया है, तो वो उसमें तो हो गया अच्छे से। और इसको अच्छे से करके, और बस थोड़ी सी बंद गोभी बच गई है डिब्बे में, मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। इसे बंद करके मैं फ्रिज में डाल दे रही हूँ। मैं और शुभ मॉर्निंग वॉक के लिए आज है सैटरडे 19 अप्रैल, और मैंने ले ली है छुट्टी। घास में सुबह सुबह बिना चप्पल के चलना ना अच्छा होता है। चप्पल शूज़ कुछ मत पहने और घास में चले तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, उधर से धूप आना शुरू हो गई है। अभी पूरी धूप निकल जाएगी, पर जो इस सुबह का वेदर है बहुत सही है। वॉक से आने के बाद जो मैंने वेजीज फ्राई की थी, मतलब जस्ट थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा हल्का सोया सॉस, थोड़े मसाले डाले, और रोटी बना के उनके अंदर भर के मैंने इस तरीके से रोल रेडी कर दी है। बच्चों के फेवरेट है। सब्जियां खिलाने का सबसे आसान तरीका है, सब्जियों को थोड़ा मसाले के साथ मिक्स करें और उसके बाद इस तरीके से बना दें। यादों की बारात निकली है आज। घर में काम करते हुए मैं थोड़ा म्यूज़िक सुनते जाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है, और जल्दी जल्दी। और पुराने गाने बचपन की यादों की तरह हैं ये सब पुराने गाने। तो मैं जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम सुनते ही करते थे। तो आजकल के गाने तो मुझे याद भी नहीं होते हैं और पसंद भी नहीं आते हैं, तो मैं पुराने गाने ज़रूर चला लेती हूँ। गर्मियों में ना सबसे अच्छी पीने की जो चीज़ होती है वो नींबू पानी। तो मैंने इसमें ये नींबू निचोड़ दिए हैं, 2 नींबू निचोड़ दिए, और चीनी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, सिंपल नींबू पानी तो आते होगा। बट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये पुदीना, मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसको छान लेंगे तो ये पुदीने वाला नींबू पानी हो जाएगा। इतना टेस्टी लगता है, आप बना के देखना, और आइस डालना और थोड़ा काला नमक, बस सर्व करना, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने अच्छे से जो है इसको बहुत सारा पानी डाल के बढ़िया से निकाल दिया है, और अब ये रेडी हो जाएगा 2-4 मिनट में बस।
आप इसमें ना गुड़ भी डाल सकते हो चीनी की जगह, तो हेल्दी ऑप्शन है। मैंने थोड़ा आइस डाल दिए और बस अब ये पोर कर देते हैं इसमें हम लोग हमारा पुदीने वाला शरबत। बस ये रेडी हो गया है पुदीने वाला शरबत। अब पी के देखते हैं कैसा लगता है। मस्त है। बस अब इसका हेल्दी वर्जन गुड़ के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने वो भी ट्राई किया तो वो भी बहुत मज़ेदार है। बस कूलर की हवा खाते हुए हम लोग यहाँ पर शुभ की कवर चढ़ा रहे हैं। कवर चढ़ा के लेबलिंग भी कर रहे हैं साथ में। ये है शाम का हेल्दी सा नाश्ता। कॉर्न को मैंने बॉईल किया है, थोड़ी सी वेजीज डाल दिया, टमाटर, खीरा है, प्याज है, धनिया है, इस तरीके से मिक्स करके आप खाओ, बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट बना रही हूँ मैं मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाना बहुत ही ईजी है। आप ना मखाने को थोड़े से घी में फ्राई करेंगे, मिक्सी में पीस देंगे और उसके बाद दूध में बस डाल दीजिए और थोड़ी देर पकाइए चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ और सर्व करें। बच्चों को ये खिलाने का बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ी और कढ़ी की तैयारी हो रही है। तो आलू की पकौड़ियाँ जो ना बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर दी, मसाले वगैरह डल चुके। कढ़ी बनाना तो बहुत आसानी है। ये मैंने धनिया प्याज ले ली, आलू भी कट गए हमारे। ऊपर की सफाई मुझे ही करनी होती है, तो ऊपर है और नीचे जो सामान गिरा रहता है कुछ ना कुछ, वो सब उठा के मैं रख दे रही हूँ। पर अभी घर के बहुत सारे काम बाकी हैं। मेड लेट आती है क्योंकि मैंने उसका टाइमिंग शाम का फ़िक्स करके रखा है और आज जब छुट्टी है तो मैं सोचती हूँ जल्दी आ जाए, पर वो जल्दी नहीं आती क्योंकि वो दूसरों के घर पे गई हुई होती है। तो फिर जब तक काम नहीं हो जाता ना, तो दिमाग में रहता है कि अभी पोछा नहीं लगा है, झाड़ू नहीं लगी है, ये नहीं लगा है, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो दिमाग में खुजली होती है। मन करता है जब घर में हूँ तो मैं जल्दी से काम ख़त्म हो जाए घर का। तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग शाम को इवनिंग नाश्ता बनाते हैं बच्चों का पसंद का। और ये है पास्ता आप बोल सकते हो। हमने आटे को जो ना इस तरीके से शेप में काट के बहुत सुंदर शेप बनाई है। और ये हमारा सीक्रेट है, कैसे शेप बनाई मैं बताऊंगी नहीं आपको, किसी और दिन शेयर करूंगी एक्चुअली टाइम लेके। तो ये डम्पलिंग्स बनाना बहुत ही आसान है। आटे के अंदर आप थोड़े से नमक, थोड़ा अजवाइन डाल दीजिए और उसके बाद उसको शेप दे दीजिए। जैसे वो पानी में उबल जाते हैं, जैसे हम नूडल्स कैसे बनाते हैं वैसे पानी में उबल जाएगा, वो पक जाएगा, बाहर निकाल के ठंडा करें और थोड़ी वेजीज के साथ उसको चाउमीन जैसे बनाते हैं ना नूडल्स वगैरह, बिल्कुल वैसी वेजीज के साथ फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे और बस खा सकते हैं। तो ये बच्चों को पसंद आता है। और साथ में यहाँ पर आटा है, तो आटा जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे ही ये काम करता है, तो आटा भी चला जाता है बच्चों के पेट में। क्योंकि मैदे के वाले नूडल्स मार्केट में मिलते हैं, वो हेल्दी तो ऑप्शन है नहीं। तो बेटर है कि आप घर में अलग अलग शेप के कभी कभी इनके लिए इस तरीके से पास्ता बना दे, तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा। क्योंकि माइक्रोनी अवेलेबल है, नूडल्स भी अवेलेबल है, अलग अलग शेप्स में पास्ता बाजार में मिलते ही हैं, पर वो सारे के सारे अनहेल्दी होते हैं। तो बेटर है कि इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, क्योंकि रोटी पकाई और सब्जी रोटी दे दी बच्चों को, पर वो सब लोग रेडी नहीं होते खाने को हम हरदम। तो हम लोग इस तरीके से कभी कभी पास्ता भी बना सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ फ्यू प्रोडक्ट्स, सो मैं अमेज़ोन पर जाकर कुछ चीज़ें सर्च कर रही हूँ, राइट। जब भी आप कुछ चीज़ें परचेज़ करते हो ना, तो डायरेक्ट अमेज़ॉन की, अगर अमेज़ॉन से ले रहे हैं तो राइट, तो अमेज़ॉन की जो साइट है आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे उसके प्राइसेस कितने हैं। देन उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट किसी कंपनी का है और जेन्युइन उसकी साइट है प्रॉपर, जैसे लाइक ये डॉट एंड की है, राइट, तो अगर डॉट एंड की साइट पर भी देखिए ज़रूर जाकर कि वहाँ पर उस प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, राइट, और यहाँ अमेज़ॉन में कितने हैं। अगर दोनों में बहुत डिफरेंस है तो आप हमेशा एक ही, क्योंकि हम लोग हमेशा जैसे पुरानी कहावत है ना कि एक ही दुकान से चीज़ें खरीदते हैं ना, तो ट्रस्ट बनता है हमारा। तो वैसे ही यहाँ पर है, अमेज़ॉन से आप चीज़ें ज़्यादा खरीदते होंगे तो आप अपने आईडी उसके साथ शेयर करेंगे, एड्रेस शेयर करेंगे, तो बेटर है 2-4-10 रुपये का फ़र्क है तो यहीं से ले लें। और अगर उनकी खुद की साइट पर जाके आप सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत फ़र्क है तो वहाँ से ले, वरना तो बेटर है कि अमेज़ॉन से ले लें, राइट। तो इसलिए ज़रूर देखिए, जब भी आप शू ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं या कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो हमेशा ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि अमेज़ॉन से ही खरीदेंगे, राइट। तो प्राइसेस ज़रूर कंपेयर कर ले प्रोडक्ट्स के कि प्राइसेस कितने हैं उनकी खुद की साइट पर भी जाकर और यहाँ पर भी अमेज़ॉन पर भी। अगर बहुत डिफरेंस है तो आप पर्टिकुलर साइट से ख़रीदें, नहीं तो फिर आप अमेज़ॉन से ख़रीदिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके कार्ड नंबर शेयर करेंगे या फिर आप उनके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप वो सब शेयर करेंगे, तो बेटर है कि एक ही साइट से यानी कि एक ही दुकान से ले तो ज़्यादा बेटर है। और अमेज़ॉन तो है ही अपनी दुकान, राइट।
आज मैंने वेज उत्पन्न बनाए हैं, सूजी और बेसन और दही के साथ सोक कर दिया, तो उसके बाद वेजिटेबल्स। तो वही मैंने बेटी को नाश्ता दे दिया है, और एक ये पक रहा है और एक दूसरा उधर। तो इस तरीके से मैं पका दे रही हूँ। साथ में बनने वाले हैं ये दाल और राइस भीग रहे हैं। बस मैं ये बनाऊँगी और जल्दी जल्दी से चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। बहुत जल्दी करना पड़ रहा है, बेटी जा चुकी है और बस बेटे को भी भेज दूँ, तो उसके बाद मैं निकलूँगी। और बनाया है मैंने यम्मी सा कस्टर्ड की रेसिपी आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी। तो कस्टर्ड बना लिया है और उसमें ड्राई फ्रूट्स है और चिया सीड्स है, या जो तकमरिया सीड्स बोलते हैं, वो सब भी ज़रूर डालिए, हेल्दी ऑप्शन है। दाल राइस बन गया है, ये पैक कर दिया और सारी चीज़ें हो गई। बाकी काम मम्मी से मान लेंगे, फिलहाल मैंने बच्चों का नाश्ता सब पैक कर दिया है। ये पेपर है उत्तपम, और ये है यूनि रैप जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने डीमार्ट से लिया है। ये पैकिंग करने के लिए, खाना पैक करने के लिए बहुत सही होता है, तो आप ये ज़रूर करें छोटे बच्चों के लिए। और अपने लिए जैसे मैं कुछ पैक नहीं करने वाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी फूड निकलेगा, बट बच्चों के लिए मैं इसी में पैक करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 22 ट्यूसडे और नाश्ता बन गया है बच्चों का, और उसके बाद मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, तो उसकी तैयारी कर ली है। आज मैंने सिंपल सी ये आलू की सब्ज़ी बनाई, थोड़ी सी बच गई है। लंच बॉक्स पैक हो चुके हैं बच्चों के, और पराठा कर दिया था, आलू की सब्ज़ी एंड पराठा। हम लोग इसे ना आलू की भुजिया बोलते हैं। तो कढ़ाई अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है, तो मैं इसी में दोबारा से पुलाव बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने काट दिए फिर से आलू, प्याज और ये पानी में भीग रहे हैं मटर, आलू और गाजर। पानी से मैंने इनको ड्रेन कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल में जीरा, राई और मूंगफली के दाने। मैं इसमें कॉर्न भी डाल दे रही हूँ, और अभी गोभी भी काटनी बाकी है, तो 2-4 पीसेस में गोभी के भी ले लेती हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ गोभी थोड़ा सा काटने में टाइम लगेगा, तो गोभी काट देती हूँ मैं। रही है सब्ज़ी, हम चेक कर देते हैं राइस। ओके, अभी नहीं हुआ राइस, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा फिर से लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने नमक डाल के थोड़ी देर पकाया है। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी और मसाले। दूध रेडी है, बस शुभ का नाश्ता हो जाएगा। आज कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है। हर दिन दूध कॉर्नफ्लेक्स नहीं देती हूँ, कभी जो खाना बनता है ना, पराठे हैं, जो भी बना है वो। और कभी कभी आज जैसे सब्ज़ी रोटी दी है मैंने, क्योंकि उनको रोटी लेके जानी थी, या पराठा, मतलब कुछ भी दे सकते हैं। कुछ पोषक डे मना रहे हैं, मतलब हेल्दी डाइट वाला, तो इसलिए रोटी बना के दी है मैंने। ये आ गया है गर्मा गर्म चावल। मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल दिया था। अब सब्ज़ी और इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। अब मैं अपनी करती हूँ बैग पैक। लैपटॉप चार्जर बाहर ही है मेरा, सारी चीज़ें मैं अंदर करती हूँ जल्दी से। अभी किचन हो गई है भाग भाग के क्लीन। अब जल्दी से बेडरूम क्लीन करना जाके। तो बेडरूम का हाल कुछ ऐसा सा है जो मुझे फटाफट 5 मिनट में समेट। ओके, सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ कॉलेज जाने के लिए रेडी, और सारे घर के काम हो गए हैं। और अभी तो मौसम बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह ज़्यादा धूप नहीं होती है, पर दोपहर में ना जब आते हैं ना, तो इतना बुरा हाल हो जाता है। गरम गरम लू बोल सकते हैं उसको, कि गरम गरम हवा के जो थपेड़े फेस पे पड़ रहे होते हैं ना, भयंकर सिचुएशन होती है। तो इसलिए आप जब भी बाहर निकल रहे हैं घर से, तो प्लीज़ डबल लेयर से कवर अप करें, क्योंकि मैं भी आपने देखा होगा लेडीज़ लोग कैसे एक दुपट्टा कवर अप करते हैं। मैं उसके बाद भी एक और दुपट्टा और आगे से बांधती हूँ, जिससे थोड़ा गर्म कम लगे, क्योंकि आगे की तरफ से इतनी तेज़ हवा आ रही होती है ना। हम 40-50 की स्पीड पे तो चलते ही है, कहीं ट्रैफिक हुआ तो पर फिर भी धूप तो कंटिन्यूस लगी रही होती है। तो अपने आप को थोड़ा इन गर्मियों में जो ना बचाएं धूप से, और कोशिश करें कि 12 से 6, ये जो 6 घंटे कहते हैं 12 से 4, पर 6 बजे तक जो ना धूप अच्छी खासी रहती है। तो उसके बीच में ही मतलब जो ना निकले, घर
घर में रहे, ऑफिस में रहे, जहाँ भी है, पर और भी लोग होंगे जिन्हें दिन में जो है ना इस तरीके से बाहर निकलना होगा, परंतु हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके अपने आप को सेफ रख सकते हैं। डबल लेयर अप करिए, हेलमेट पहनिए, चश्मा पहनिए, हैंकी पहनिए, और हैंकी ऐसे जेंट्स लोग बांध लेते हैं ना, तो वो उस तरीके से, और लेडीज़ लोग अपने आप को दुपट्टे से कवर अप कर सकते हैं, डबल भी बांध सकते हैं, और ग्लव्स भी पहने, सनस्क्रीन लोशन लगाएं, और पानी ज़रूर पीते रहे, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को हाइड्रेट रखें, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इस तरीके से अपने आप को इस समर वेकेशन में आप अच्छे से रखिए और हैप्पी रहिए। फिर मैं चलती हूँ कॉलेज और आपको आगे मिलते हैं।